बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर अवाम ये तो जानते हैं कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना। मगर हम दर्स देते हैं तो उससे बाद में जिस तरह का रिएक्शन लोगों का होता है, जिस तरह के लोग आके हमें तासुरात देते हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि अक्सर अवाम को ये पता नहीं है कि गुस्ल के अंदर एहतियातें कौन कौन सी करनी होती हैं। वो कहते हैं जी आपके दर्स से पहले तो हम सिर्फ़ ऐसे ही कुल्ली करते थे, नाक में पानी डालते थे और पूरे जिस्म पर पानी बहा के आ जाते थे, शावर खोलते थे, सर पे साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, बस यही कुछ हम करते रहे हैं, पता नहीं पाक हुए या नहीं हुए। तो आज की गुफ्तगू में मैं चाहता हूँ कि आप उन एहतियातों के बारे में जानें जो गुस्ल के अंदर करना ज़रूरी हैं। देखें, अगर आपने बड़े बाल रखे हुए हैं और उनको बांधा हुआ है तो उन्हें खोलना ज़रूरी है, क्योंकि बाल का एक एक जुज़्व धोना फ़र्ज़ है। अगर औरतों के बाल बूंधे हुए हैं तो उन्हें खोलने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी जड़ों तक पानी का पहुंचाना काफ़ी होता है। इसी तरह कान की पट्टियों तक पानी का पहुंचाना, कान के सुराख के ज़ाहिरी हिस्से तक पानी का पहुंचाना। इसी तरह अगर दाढ़ी है और होनी भी चाहिए तो दाढ़ी में ख़ास तौर पे पानी पहुंचाना, जड़ों तक पहुंचाना, इसके एक एक बाल को धोना और ठोड़ी उठा के नीचे पानी पहुंचाना। इसी तरह अपनी बगलों में पानी पहुंचाना। अगर औरत है तो अपने पिस्तानों को उठा के नीचे तक पानी पहुंचाए। अगर मर्द या औरत का पेट बड़ा है और उसकी पलटें बनी हुई हैं तो पलटों को उठा के उनके दरमियान तक पानी पहुंचाना। इसी तरह नाफ में उंगली मार के पानी पहुंचाना। इसी तरह शर्मगाह के दरमियान के पूरे हिस्से को अच्छी तरह एहतमाम के साथ धोना और हर उज़्व तक, हर जुज़ तक पानी का बहाना, पानी का पहुंचाना फ़र्ज़ है। इसी तरह हर जोड़ तक पानी का पहुंचाना। अगर आपने कोई अंगूठी पहनी है या औरत ने ज़ेवरात पहने हुए हैं, कानों में बालियां पहनी हैं, नाक में नथनी पहनी है, तो उनको हिला के उस सुराख में पानी का पहुंचाना। इसी तरह आपके घुटनों के जोड़, अगर आप बैठ के गुस्ल कर रहे हैं तो वहाँ तक पानी का पहुँचाना। इसी तरह घूम के पीठ के हर जुज़ तक पानी का पहुँचाना। अलगर्ज़ जिस्म का जो ज़ाहिरी चमड़ा है, उस चमड़े के हर हिस्से तक, जिस्म के ज़ाहिर के हर उज़्व तक पानी का पहुँचाना फ़र्ज़ है। अगर सिर्फ़ आपने कुल्ली की, नाक में पानी डाला और पूरे जिस्म पर ऐसे ही बग़ैर किसी एहतिमाम के पानी बहा के आ गए, तो हो सकता है कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह जाए और आप नापाक रहें। तो इस सूरत में जब आप नापाक रहेंगे तो यकीनी बात है आपकी नमाज़ें भी कबूल नहीं होंगी और आप नापाक रहेंगे तो उसकी नहुसत भी होगी। इसलिए ख़ास एहतिमाम के साथ गुस्ल करें। मर्द और औरत दोनों के लिए ये एहतियातें लाज़मी हैं, ये दोनों के लिए मुश्तरका एहतियातें हैं, दोनों पर करना फ़र्ज़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को क़ल्बी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी तहारत अता फ़रमाए।